सबसे पहले केजरीवाल जी का जांच एजेंसी सीबीआई के समक्ष पेशी है। स्वाभाविक रूप से भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझ सकता हो या जो कानून के लंबे हाथों से बच सकता हो। तो आज कानून की प्रक्रिया पूरी होगी। जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है, सीबीआई, ईडी इत्यादि, ये प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं। ये भावनाओं के आधार पर काम नहीं करते हैं, ये तथ्यों के आधार पर काम करते हैं। ये काम करते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। और जहां तक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, जो शराब नीति अरविंद केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट ने, मनीष सिसोदिया ने बनाया दिल्ली में, हमने देखा है कि ये शराब नीति एक भ्रष्ट तंत्र का अड्डा था। भ्रष्टाचार को किस प्रकार बढ़ावा दिया है ये जनता जानती है। अब स्वाभाविक है, जब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक सर्वांगीण अप्रोच के साथ सीबीआई और जांच एजेंसी आगे बढ़ती है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या केवल मनीष सिसोदिया ने ही ये एक्साइज पॉलिसी बनाया या इसके पीछे कुछ और लोगों का हाथ था। और स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है और जांच एजेंसी जानने की कोशिश करती है कि हु इज और हु रादर वाज द किंगपिन ऑफ द दिल्ली एक्साइज लिकर स्कैम। जो दिल्ली एक्साइज स्कैम, जो शराब नीति बनाई गई और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके पीछे सरगना कौन है, कौन इसके पीछे दिमाग लगाए हुए है, यह सीबीआई और जांच एजेंसीज इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है। और बहुत कुछ तथ्य आज जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मौजूद है। क्या यह हकीकत नहीं है जो हमने अभी न्यूज में भी देखा और ये पब्लिक डोमेन में है कि मनीष सिसोदिया जी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कबूला है कि ये जो 2021 में मार्च के महीने में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें कहा गया और उन्हें जो डॉक्यूमेंट दिया गया, वो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर में हुआ। मुख्यमंत्री जी के घर पर मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी को ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए कि ये एक्साइज पॉलिसी है और इसे लागू कराना है। तो स्वाभाविक है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान दिया गया है तो पूछताछ तो होगी। हु वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस स्कैम? ये जो शराब का स्कैम हुआ है दिल्ली में, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है, ये तथ्यों के आधार पर जरूर सीबीआई सामने लाने की कोशिश करेगी। मित्रों, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। जस्ट बिकॉज आई हैव वाइप्ड ऑफ माई फिंगरप्रिंट्स, just because I have not left my fingerprints at the scene of crime, that does not mean I'm absolved of the sin of committing the crime. मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। द ग्लव्स शुड बी ऑफ एंड द कंट्री शुड नो द हैंड्स which were responsible for massive corruption in the excise policy scam in Delhi. बंधुगण, पब्लिक डोमेन में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वह विषय है विजय नायर का। यह विजय नायर कौन है? ये विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन का हेड है। और ये जो दिल्ली की शराब नीति है, ये जो शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले का एक बहुत अहम कड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले आप सभी ने न्यूज में देखा होगा कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक जांच एजेंसी है, इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जो विजय नायर है, उसने मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल और समीर मोहिंद्रू। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।